हेलो एवरीवन, आज हम फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर को कंटिन्यू करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और इसका मॉडुलस और आर्गुमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं और मॉडुलस और आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उन पे हम आज बात करेंगे। ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर जिन बच्चों ने नहीं देखा है, हमने 2 लेक्चर्स कॉम्प्लेक्स नंबर के कंप्लीट किए हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे तो सारे टॉपिक्स को आप सीरियल वाइज समझ सकते हैं कि क्या क्या हमने कवर कर लिया है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए आपने जो कार्टेशियन प्लेन पे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, उसी तरीके से हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंट प्लेन या हम इस प्लेन को आर्गेंट प्लेन या गॉसियन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। तो इनका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, उसके लिए सपोज वी हैव 2 एक्सिस। ये एक्सिस हम कंसीडर कर रहे हैं, इस एक्सिस को हमने एक्स एक्सिस बोला, इसको y बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये जो x एक्सिस होती है, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस x एक्सिस को हम रियल एक्सिस कहेंगे, रियल एक्सिस। ठीक है। और इस y एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। ठीक है। मीन्स x एक्सिस जो होता था वो अभी आप रियल एक्सिस कहेंगे और y एक्सिस जो था उसको हम इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे। और पूरे प्लेन को, ये जो प्लेन बन रहा है, इस प्लेन को हम, प्लेन जो बन रहा है इसको हम आर्गेंट प्लेन, आर्गेंट प्लेन या आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन बोलते हैं, गॉसियन प्लेन। ठीक है। तो पूरे प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन ना कर कहे, आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन कहेंगे। एक्सिस में भी चेंज होगा, एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस कहेंगे और इसको हम इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे। तो अगर कोई पॉइंट, जैसे आपने कार्टेशियन प्लेन पे देखा था, अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो, तो ये पॉइंट अगर आप यहाँ से इस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हम देखते थे, ये डिस्टेंस आप x बोलते थे और ये वाली डिस्टेंस y बोलते थे। ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन में इस तरीके से हमने पॉइंट को x, y लिखा था। अगर ये पॉइंट x, y आर्गेंट प्लेन में है तो इसको हम क्या लिखेंगे, दैट रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कैन बी रिटन एज x प्लस आई वाई। हम इस p एक्स वाई पॉइंट को आर्गेंट प्लेन पे हम कहेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो x प्लस आई वाई है। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम पॉइंट को मूव करते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो हम यहाँ पे वैल्यूज को प्लस माइनस लेके देख सकते हैं किस कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट लाई कर रहा है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि रिप्रेजेंट 2 प्लस 3i, माइनस 3 प्लस 4i, माइनस 5 माइनस 3i ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे इनको दिखाना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सपोज करिए ये हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लिया, इधर हम इसको रियल जेड लिखेंगे। हमने रियल एक्सिस कहा था, रियल जेड, क्योंकि हम इधर एक्स लिख रहे हैं। एक्स क्या होता था, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एक्स होता था, इसलिए एक्स हम इधर रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम इसको रियल जेड कहेंगे। इस वाले एक्सिस को हमने इमेजिनरी इधर रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है हम इधर की तरफ देखेंगे। तो जैसे हमें 2 प्लस 3i रिप्रेजेंट करना है,
तो इसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा उसके लिए हम छोटे छोटे इंटरवल्स ले रहे हैं। अब हमें 2+3i दिखाना है, तो 2+3i मीन्स अगर हम आर्गन प्लेन पे शो कर रहे हैं या कॉम्प्लेक्स प्लेन पे शो कर रहे हैं तो 2 रियल पार्ट होगा, तो 2 डिस्टेंस यहाँ मूव करेंगे और 3 डिस्टेंस यहाँ मूव करेंगे। ये पॉइंट आपका जो आ रहा है दैट पॉइंट इज योर 2+3i रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही अगर हमें -3+4i रिप्रेजेंट करना है तो आप यहाँ ओरिजिन से -3 डिस्टेंस पे लेफ्ट में मूव करोगे और 4 हाइट पे जाएंगे, तो ये सपोज करिए ये जो पॉइंट आ रहा है दैट इज़ योर -3+4i। ठीक है, अभी हमें -5 -3i रिप्रेजेंट करना है, तो -5 -3i मीन्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, कम टू द -5 डिस्टेंस हियर एंड मूव हियर, सो इट इज़ योर -5 -3i। तो जैसे हम कार्टेशियन प्लेन पे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते थे वैसे ही हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सपोज करो ओपी जो डिस्टेंस है, ये अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मॉडुलस है, हम उस पर बात कर रहे हैं। द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस iy इज डिनोटेड बाई मॉड ऑफ z। मॉड z को हम 2 लाइन के बीच में लिखेंगे तो मॉडुलस z पढ़ा जाता है एंड इज गिवन एज मॉड z। अगर कहीं भी लिखना है तो हमें क्या करना होगा, √x² प्लस y² होगा। और अगर आप इसको और अच्छे से देखना चाहें तो x क्या होता था हमारा, रियल ऑफ z जो होता था उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और अगर आप इस फिगर को देखते हैं तो ये डिस्टेंस जो OP हो रही है, इसी डिस्टेंस OP को हम मॉडुलस z कह सकते हैं। तो ये सिंपली क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन है। मीन्स मॉडुलस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, वो एक डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये सिंपली हम कह सकते हैं कि OP डिस्टेंस हमेशा मॉडुलस z वैल्यू देगा। तो OP जो है यहाँ से यहाँ तक इसकी जो डिस्टेंस है, ये OP को हम मॉड z लिख सकते हैं। ठीक है, किसी जगह आप r भी लिखा जाता है, किसी प्लेसेस पे हम केवल ये कंसीडर करते हैं कि जो मॉडुलस है वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू होगी और वो डिस्टेंस होगी। तो अगर डिस्टेंस है तो कभी नेगेटिव तो होगी नहीं। तो आप एक ये भी कर सकते हैं कि जैसे सपोज करिए आपके ये आर्गन प्लेन पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 है, इसकी वैल्यू सपोज करो x प्लस iy है, और इधर एक पॉइंट इतने ही डिस्टेंस पे है, यहाँ पे z2 है, और ये आपका -x प्लस iy है। एक पॉइंट अगर हम यहाँ ले रहे हैं z3 और इसको हम -x माइनस iy मान रहे हैं, और एक पॉइंट फिर से हम यहाँ पे दिखा रहे हैं z4 और इसकी वैल्यू हम x माइनस iy लिख रहे हैं। तो इन चारों की अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे ओरिजिन से, ये डिस्टेंस की बात करेंगे अगर हम ओरिजिन से, तो ये चारों इक्वल डिस्टेंसेस पे होंगे। ठीक है, तो अगर हम कहें कि इस केस में मॉडुलस z1, मॉडुलस z2, मॉडुलस z3 और आपका मॉडुलस z4 चारों सेम वैल्यूज देंगे, क्योंकि मॉडुलस हमारा सिंपली डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट का, और अगर आपके ये कोफिशिएंट x और y सेम हैं, सेम वैल्यूज हैं, तो उनके साइन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसको हम और अच्छे से समझा सकते हैं। जैसे सपोज करो एक सर्कल है और ये आपका यहाँ पे हमने कोई ओरिजिन लिया है, तो सर्कल पे जितने भी पॉइंट होंगे,
चाहे जितनी डिस्टेंस पे आप चाहे जिधर की तरफ आप देखोगे ये सारे पॉइंट्स हमेशा, अगर ये यूनिट सर्कल है, इसकी रेडियस अगर 1 है तो हर पॉइंट की डिस्टेंस सर्कल पे एक तरीके से मॉड ऑफ जेड जो रहेगा आपका 1 आएगा, या मॉड जेड को हम रेडियस के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, रेडियस अगर 1 लेते हैं तो इसको यूनिट सर्कल कर सकते हैं, तो ये कभी निगेटिव नहीं होगा। तो हम मैथमेटिकली हमेशा मॉड जेड शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, इस रिजल्ट को ध्यान रखेंगे। ठीक है, नाउ वी टेक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। जेड z1 if z comma z1 and z2 are complex numbers, then first property is mod z is equals to mod of z conjugate equals to mod of माइनस z। अभी हमने एक फिगर बनाया था, हमने कहा था कि मॉडुलस क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का डिस्टेंस लिया जाए या माइनस टाइम z लिया जाए, हमेशा इनकी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कॉन्जुगेट को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो ये जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी द मॉडुलस स्क्वायर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके कॉन्जुगेट्स अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये सपोज करो x प्लस आई वाई है और ये x माइनस आई वाई है, तो जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये मॉड जेड क्या होता था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता था, इसलिए जब स्क्वायर कर देंगे तो दोनों बराबर रहेंगे। इन प्रॉपर्टीज पे हम क्वेश्चंस करेंगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इफ वी टेक द मॉडुलस। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट पे मॉडुलस लिया जाता है तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के इंडिविजुअल मॉडुलस के बराबर होगा। ऐसे ही सेम प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए है। z1 अपॉन z2 पे अगर हमने होल मॉडुलस लिया है तो ये अलग अलग मॉडुलस के बराबर हो जाता है, प्रोवाइडेड मॉड z2 इज नॉट 0। ये रिस्ट्रिक्शन है कि सेकेंड वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी इज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल पॉसिबल हो रहा है तो सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो वही ट्रायंगल के केस में जैसे हम लेते थे वैसे यहाँ पे भी हम ये मॉडुलस के केस में भी हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसको ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी कहा जाता है। इससे ही रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी z1 माइनस z2 अगर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस पे मॉडुलस है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। इन दोनों प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखना है। इन दोनों प्रॉपर्टी को हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मॉड ऑफ z की पावर n कैन बी रिटेन एज मॉडुलस z की पावर n। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगी। ठीक है, n बिलोंगिंग्स टू r, किसी भी रियल नंबर के लिए ये सही है। प्रॉपर्टी इज सेवंथ वन, दैट इज मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इज मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स
रियल ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट, मीन्स 2 टाइम्स रियल Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट का जो वैल्यू आएगी वो होगी। ठीक है, इसी के सिमिलर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 8th, दैट इज मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, अगर हम प्रॉपर्टी 7 और 8 को ऐड कर देते हैं, आल्सो वी हैव नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज Z1 प्लस Z2 मॉडुलस Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर इज योर 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। इन्हीं दोनों रिजल्ट्स को अगर हम ऐड कर देते हैं दैट इज योर न्यू प्रॉपर्टी। दिस वन इज लास्ट प्रॉपर्टी। ओके, नाउ वी टेक फ्यू क्वेश्चंस ऑफ मॉडुलस। जैसे हम कहें फाइंड मॉडुलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फर्स्ट Z is given -5 plus 12i. Second we take 1 plus I upon 1 minus I. Third we take 2 minus I whole square. ठीक है, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनके हमें मॉडुलस फाइंड आउट करने हैं। तो सॉल्यूशन आप देखें, मॉड Z हमने क्या बताया था आपको, that is under root x square plus y square, or we can write under root real of z whole square plus imaginary of z whole square। ठीक, तो अभी हम जैसे इस क्वेश्चन का निकालने जा रहे हैं, तो मॉड ऑफ -5 प्लस 12i को निकालना है, तो क्या करना होगा आपको, -5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे, तो व्हाट वी विल गेट, रूट ऑफ 25 प्लस 144 दैट गिव्स यू 13। आप सॉल्व करेंगे तो 13 आ जाएगा। ऐसे ही सपोज करो हमें सेकेंड वाले का करना है। सेकेंड अभी प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई लिखा है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके नीचे से i को रिमूव करेंगे, तो 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो न्यूमरेटर में 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i बन जाएगा मल्टीप्लाई करके, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस आई स्क्वायर आएगा। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1 प्लस 2i अपॉन 1 प्लस 1, दिस इज आई स्क्वायर, सो इट गिव्स -1, सो फाइनली वी आर गेटिंग as I, 2i upon 2 that gives you I. Hence मॉडुलस चाहिए, तो मॉडुलस के लिए हम 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई पे मॉडुलस ले रहे हैं, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। ठीक है, मॉडुलस ऑफ आई बनेगा, मॉडुलस ऑफ आई 1 होता है। इसी क्वेश्चन को हम अगर प्रॉपर्टी यूज करके करते हैं, तो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इसमें मॉडुलस लेना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, तो प्रॉपर्टी ये कहता है कि Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस लेना है, तो Z1 का मॉडुलस ले लीजिए और अपॉन कर दीजिए Z2 का मॉडुलस, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, √2 आएगी, नीचे वाली की भी √2 आएगी, सो इट गिव्स यू 1। तो हम इसीलिए इन प्रॉपर्टीज का यूज करके न्यूमेरिकल्स को अगर सॉल्व करते हैं तो दैट गिव्स यू क्विक रिजल्ट। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स वेयर दीज प्रॉपर्टीज आर इन्वॉल्व्ड। ओके, वाले को आप इजिली आप करके देख सकते हैं, इसके स्क्वायर को स्प्लिट कर दीजिएगा, फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है उसका मॉडुलस आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन इज इफ x माइनस आई वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है
इफ a प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ, जी प्लस आई एच, दे आर रिटन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू a प्लस आई बी, कैपिटल ए कैपिटल बी लिखा है, देन शो दैट दिस रिजल्ट एग्जिस्ट। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हम प्रॉपर्टी से सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉपर्टी से सॉल्व करने पे आप देखोगे कि क्विकली वी गेट रिजल्ट। सो फर्स्ट वी टेक सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज गिवन x माइनस आई ऑफ y इक्वल्स टू अंडर रूट a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हैं और मॉडुलस से भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम इसको मॉडुलस से कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले इधर राइट साइड स्क्वायर रूट दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर देंगे तो आपके पास क्या होगा, x माइनस आई वाई का स्क्वायर होगा और राइट साइड आपके पास a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी होगा। ठीक है, ये हो गया। नाउ टेकिंग मॉडुलस, हम जब भी मॉडुलस ले रहे हैं, कोई इक्वेशन लिखा है तो थ्रू आउट मॉडुलस होता है, इसीलिए हमने लिखा है टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड में भी मॉडुलस लग जाएगा, राइट साइड में भी लग जाएगा। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, जैसे लिखा है केवल आप मॉडुलस का साइन लगा दीजिए, तो मीन्स वी आर टेकिंग द मॉडुलस ऑन दीज टू, ये हो जाएगा। अब आपको मॉडुलस की प्रॉपर्टी को केयर करना है। एक हमने मॉडुलस की प्रॉपर्टी यहाँ मैं लगाने जा रहा हूँ और एक प्रॉपर्टी इधर लगाने जा रहा हूँ। इधर की प्रॉपर्टी क्या है कि पावर 2 में लिखा है, मतलब पावर n में लिखा है। तो पावर n में जब कभी लिखा रहेगा तो इसको हम क्या कर सकते थे, इसको हम कर सकते हैं मॉड ऑफ x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर। मीन्स ये जो पावर था मॉडुलस पे लग जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपने अभी किया है। और राइट साइड क्या हो रहा है, राइट साइड इज रिटन इन टर्म्स ऑफ z1 अपॉन z2, सो वी शुड राइट इट एज a माइनस आई बी अपॉन मॉडुलस ऑफ c माइनस आई डी। मीन्स ये मॉडुलस जो था आपके इंडिविजुअल मॉडुलस के इक्वल हो जाएगा, मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2 हो जाएगा। नाउ व्हेन वी सॉल्व, जस्ट सी व्हाट वी आर गेटिंग। तो राइट साइड में पहले मॉडुलस साइन है, तो मॉडुलस को वैल्यू लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बाहर आपका स्क्वायर लगा है इसलिए आप इस पर स्क्वायर लगा देंगे। तो मॉडुलस का स्क्वायर है इसलिए मॉडुलस की जो वैल्यू आ रही है उस पर स्क्वायर करना है। राइट साइड a माइनस आई बी के मॉडुलस है, तो मॉडुलस को सॉल्व करते हैं, कभी निगेटिव वैल्यूज आती ही नहीं है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स रियल का स्क्वायर a स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो प्लस b स्क्वायर होगा। ठीक है, ऐसे ही डिनोमिनेटर में आपका c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बन जाएगा। हम देख रहे हैं कि आपका रिजल्ट अब आने ही वाला है। x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये स्क्वायर रूट इसको फ्री कर देता है, और ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगेन स्क्वायरिंग, अगेन स्क्वायरिंग। हम जब फिर से स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दोनों रूट फ्री हो जाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, जो हमें लाना था उस तरीके से हमने ये लाया। तो यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी यूज किया है कि मॉड, अगर आपका z स्क्वायर z की पावर n पे मॉड है तो वी कैन राइट मॉड z की पावर n, ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है। और यहाँ मॉड z1 अपॉन z2 है तो मॉड z1 अपॉन मॉड z2 यूज किया है। तो इस नाउ वी कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। इन सेकेंड क्वेश्चन में भी आप ध्यान से देखो तो एक रिलेशन हमें दिया था, इसी रिलेशन का हमें यूज करना है कि a प्लस आई बी, c प्लस आई डी, e प्लस आई एफ and g plus ih. This is equals to we have given a plus ib.
ये कई कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, 1 2 3 4 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और चारों प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हैं। तो टेकिंग मॉडुलस, मॉडुलस अगर हम लेते हैं तो मॉडुलस साइन लग जाएगा a प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ, जी प्लस आई एच इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस आई बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये मॉडुलस इंडिविजुअल मॉडुलस के बराबर हो जाएगा, मीन्स मॉड ऑफ a प्लस आई बी, फिर से मॉड ऑफ c प्लस आई डी, फिर मॉड ऑफ e प्लस आई एफ, फिर मॉड ऑफ g प्लस आई एच इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस आई बी। इधर हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी से इसको मॉडुलस लिखेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, इसका अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा, इसका अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और इसका जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और राइट साइड आपका क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर विद इन रूट, ठीक है। तो हमने ये सारे रूट को आप एक रूट में लिख सकते हो। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड अगर स्क्वायर करते हैं तो सारे ये स्क्वायर रूट हट जाएंगे। सो यू गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इन नेक्स्ट ब्रैकेट ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट इज योर रिजल्ट, ठीक है। इस तरीके से हम प्रूविंग वाले क्वेश्चंस या जहाँ पे शो करना है हम कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, उन प्रॉपर्टीज़ का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने जैसे पढ़ा था प्रॉपर्टी मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 रहता है, ठीक है। तो उसको हम मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 कैन बी रिटेन मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, वही प्रॉपर्टी यहाँ यूज की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ मॉड बीटा इक्वल्स टू 1, then find modulus beta minus alpha upon 1 minus alpha conjugate into beta whole modulus, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो अभी जो गिवन पॉइंट है मॉडुलस बीटा इक्वल्स टू 1, उसको लेके हम प्रोसीडिंग कर रहे हैं। सॉल्यूशन, मॉड ऑफ बीटा वी हैव 1, मॉड बीटा इट इज योर गिवन, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज वी कैन राइट इट एज मॉडुलस बीटा स्क्वायर, अगर हम लिखते हैं तो 1 का स्क्वायर होगा 1 ही आ जाएगा। और एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था मॉडुलस में कि मॉडुलस स्क्वायर जो होता है ये आपका बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट के बराबर हो जाएगा। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ जेड होल स्क्वायर। ये आपकी प्रॉपर्टी अब यूज हो गई यहाँ पे कि बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, बीटा स्क्वायर हमें मिल रहा था, तो हमने बीटा स्क्वायर के प्लेस पे बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 1 लिख दिया, ठीक है। नाउ टेक दिस वैल्यू, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है उस वैल्यू पे हम जा रहे हैं, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इसकी वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। तो न्यूमरेटर को हमने एज इट इज रखा, कहीं कोई चेंज नहीं किया। यहाँ हमारे पास 1 है तो 1 का रिप्लेसमेंट हम इस वाले रिलेशन से बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, ठीक है। हमने इस वाले रिलेशन का यूज कर लिया यहाँ पे। नाउ वी टेक कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन हियर वी हैव बीटा कॉमन, सो लेफ्ट थिंग शुड बी द बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, ठीक है। इस तरीके से ये वैल्यू आ रही है। अब हम फिर से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा इंटू, यहाँ पे इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के बराबर है तो इस पे हम होल कॉन्जुगेट लगा सकते हैं। आप कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लगा रहे इसी स्टेप में, बीटा माइनस अल्फा होल कॉन्जुगेट लिख दिया हमने,
ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपने पढ़ा है कि Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट जो होता है, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ Z2 के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू नाउ वी यूज मॉडुलस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या है कि न्यूमरेटर भी मॉडुलस जो है लिखा जाएगा मॉड में, और डिनोमिनेटर को भी हम मॉड में लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लिख दे रहे हैं, सारे जगह हमने मॉडुलस लगा दिया। ये आपकी मॉडुलस की प्रॉपर्टी है कि मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 अगर मॉड में है तो हम ऐसे लिख सकते थे, मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2, ये लिख सकते थे ना, इसी का यूज़ कर लिया। अब फिर से हम देख रहे हैं कि ये नंबर और ये नंबर में डिफरेंस क्या है। ये नंबर का कॉन्जुगेट ये है, तो हमने फिर से एक प्रॉपर्टी मैं यूज करने जा रहा हूं कि मॉडुलस ऑफ Z और मॉडुलस ऑफ Z कॉन्जुगेट आर इक्वल, दोनों सेम होते हैं। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, तो इसलिए हम इसके प्लेस पे बीटा माइनस अल्फ़ा और यहाँ पे मॉड बीटा, और यहाँ पे चाहें तो फिर से हम बीटा माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी का यूज करके। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन मॉड बीटा वी हैव, एंड मॉड बीटा इट इज़ गिवन ऑलरेडी 1 अपॉन 1, सो फाइनल आंसर इज 1। दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ किया है उस चीज़ को आपको केयर करना है। ईजली वी कैन शो द वैल्यू ऑफ दिस इज 1, ठीक है। तो मॉडुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू मॉडुलस, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट आर एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट को एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। तो सपोज वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज Z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। यहाँ पर हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर माना है, या हम पॉइंट लिख रहे हैं P, एंड इट इज़ योर Z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक है। तो अभी हमने डिस्कशन में लिखा था, ये हमारा रियल Z, रियल एक्सिस है, रियल Z बाहर कहा जाएगा, और ये वाला जो एक्सिस है इमेजिनरी ऑफ Z है, ठीक है। रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, दैट इज योर ओरिजिन। तो अगर ये मॉडुलस इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज x प्लस आई वाई, देन पॉइंट शुड बी द x कॉमा वाई, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक हमने x लिखा था, और इस हाइट को हम y बोलते हैं। इफ दिस एंगल इज योर थीटा, ये एंगल क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन से जो ओपी लाइन एंगल बना रही थीटा, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा हम क्या लिखेंगे, tan थीटा शुड बी द y बाई एक्स, और अगर हम थीटा लिखते हैं तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाई एक्स लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो थीटा है इसी को हम that is, this theta is known as argument of complex number। इसी को हम आर्गुमेंट बोलते हैं। तो जब कभी भी हमें आर्गुमेंट लिखना है, मीन्स ये क्या बताएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन का क्या है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपका आर्गुमेंट उसकी पोजीशन बताता है। जैसे सपोज करिए कि अगर ये पॉइंट यहाँ ना हो के यहाँ हो गया, जैसे पॉइंट मूव अगर करता है, तो जैसे हमें एक चीज़ और समझना होगा कि अगर हम इसी पॉइंट को मूव करा दें, अगर ये पॉइंट आपका एक्स वाई है तो यहाँ लिखा गया, अगर ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट सपोज करते हैं हम, ये पॉइंट आपका
ये पॉइंट P1 मान रहे हैं, ये पॉइंट P2 मान रहे हैं, ये आपका -x y है और ये पॉइंट आपका P3 है, P3 पॉइंट ये आपका -x - y है और ये पॉइंट हम ले रहे हैं P4 और इसकी वैल्यू जो है x - y है। ठीक है, तो अगर आप डिस्टेंस की बात करते हो, मॉडुलस की बात करते हो, तो सबके मॉडुलस सेम है, मतलब ये डिस्टेंसेस तो सबके सेम है, √x² + y²। व्हाट इज गोइंग टू चेंज? द चेंज इज दैट एंगल मेड बाय द x एक्सिस। तो एंगल जो बनेगा उसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए अगर कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है अगर, तो उसका एंगल हम डायरेक्ट थीटा लिखेंगे। ठीक है, और अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो हम उसको पाई माइनस थीटा लिखेंगे। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो यही वैल्यू हम माइनस साइन के साथ लिख देंगे, और वी कैन राइट इट एज -पाई + थीटा। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई लाई करेगा तो इसको हम -थीटा ही लिखेंगे। ठीक है, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसका आर्गुमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो इस बात को आपको केयर करना है। दिस इम्प्लाइज थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -पाई टू पाई, -पाई से लेके पाई तक उसकी वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेंगे को कॉम्प्लेक्स नंबर किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम फाइनल आंसर लिखेंगे। एक चीज और आपको बता देता हूं कि जैसे ये पॉइंट P है तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? ये आएगा। तो इसका एंगल अगर आप थीटा लिख रहे हो, इसका एंगल थीटा लिख रहे हो, इसका एंगल थीटा लिख रहे हो, तो इसका -थीटा लिखा जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या है? -x y है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या हो गया? -x + iy। और इसी का कॉन्जुगेट इधर आ रहा है -x - iy। तो इसका एंगल हमने क्या बताया आपको लिखने के लिए? इसका एंगल हम लिख रहे हैं पाई माइनस थीटा, तो इसका एंगल लिखना होगा, इसी पाई माइनस थीटा को हमने माइनस कर दिया, -पाई - थीटा। तो अगर आपको इन दोनों का याद है कि एक थीटा होता है, एक पाई - थीटा होता है, तो इन दोनों का आप इजीली इनके रिवर्स साइन के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको केयर करना है, क्योंकि आर्गुमेंट लिखते समय कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो ये -पाई से पाई का मतलब हो रहा है कि एक बार हम यहाँ से यहाँ तक कंसिडरेशन करते हैं और एक बार इधर से इधर करते हैं, तो पूरा 360 ही हो जा रहा है, लेकिन लिखने का पैटर्न ये रहेगा। ठीक है, नाउ वी टेक few questions and after that what are properties of amplitude. Okay, question is find the modulus and argument of the complex number this and this। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिखा है, इन दोनों के मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम कर रहे हैं, मान लेते हैं कि z है नंबर 2√3 - 2i। तो इसका मॉडुलस मॉड z जब आप लिखेंगे तो मॉड ऑफ 2√3 - 2i लिखा जाएगा। और मॉडुलस के लिए हमने बताया था रियल वाले का स्क्वायर कर देंगे प्लस इमेजिनरी वाले का स्क्वायर कर देंगे। तो आप देखेंगे इसका रियल स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है? 12 आएगा और इसका 4 आएगा, तो 12 और 4 आपका 16 हो गया, दैट इज 4। ठीक है, +4 ही लिखा जाएगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मॉडुलस इटसेल्फ इज अ लेंथ। ओके, नाउ आर्गुमेंट लिखने जा रहे हैं। आर्गुमेंट के लिए हम पहले थीटा निकाल रहे हैं, तो थीटा देखते हैं क्या लिखा जाएगा इसके केस में। tan इनवर्स इट इज -2 अपॉन 2√3। tan इनवर्स y/x लिखते हैं, तो इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी। और आप इसको देखेंगे तो दैट इज योर tan इनवर्स 1 अपॉन √3 विथ माइनस साइन, ये आ रहा है। ठीक है, अब हमें इस चीज को केयर करना पड़ेगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। तो इसका x तो पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? दैट इज लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। पढ़ा है ना आपने?
फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y निगेटिव होगा, तो हमें ये जो थीटा लिखना है अकॉर्डिंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट लिखना होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखने के लिए हम क्या करते थे, माइनस टाइम एंगल लिखेंगे। तो माइनस टाइम, ये 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, tan में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, 30 डिग्री की होती है। तो यहाँ हम माइनस 30 डिग्री या इसको आप माइनस π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, पाई मीन्स 180 होता है, तो अगर हम रेडियन फॉर्म लिख रहे हैं तो π/6 लिखेंगे विथ माइनस साइन। तो इस चीज़ को हम ऑब्जर्व करके लिखेंगे। ठीक है, अगर ये tan इनवर्स ये वैल्यू ऐसी आ जाती, सपोज करो 2/3 आ गई, जिसकी वैल्यू हम नहीं जानते हैं, तो उसको हम tan इनवर्स 2/3 ही लेके छोड़ देंगे। ठीक है, हमें उससे फिर टेबल से लिखने की जरूरत नहीं जब तक कहा ना गया हो। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। इन सेकेंड क्वेश्चन वी हैव 1 + i होल पावर 13 अपॉन 1 - i पावर 7। तो इस टाइप के पैटर्न के लिए हमने प्रीवियस क्लास में इसका डिस्कशन किया था कि 1 + i की पावर n को लिखना हो तो सबसे पहले हम -4 की पावर q लिख देंगे और जो वैल्यू बचेगी रिमाइंडर 1 + i की पावर रिमाइंडर लिखेंगे। ये हमारा एक रिजल्ट था। इस रिजल्ट को हमने सेकेंड लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो अभी हम इसी रिजल्ट का यूज़ करने जा रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। 1 + i की पावर 13 को अगर हमें लिखना है तो हम -4 की पावर 13 को 4 से डिवाइड करिए आप, तो 4 × 3 = 12 होगा, तो 3 टाइम्स कोसेंट हो जाएगा। और ये 1 + i की पावर रिमाइंडर आपका 1 बच रहा है इसलिए 1 लिख देते हैं। -4 की पावर 3 कितना होता है, 64 विथ माइनस साइन, और ये आपका 1 + i लिखा जाएगा। ठीक है, आल्सो ये डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करना है ऐसे, तो इसका भी सेम पैटर्न है, ये भी इसी पैटर्न का है, इसलिए हम लिखेंगे 4 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो पावर कोसेंट क्या बचेगा, कोसेंट क्या होगा 1 टाइम्स होगा, 4 × 1 = 4, 1 टाइम्स होगा, लेकिन रिमाइंडर अभी आपका 3 हो रहा है तो 1 - i की पावर 3 लिख देंगे। अब हम -4 और इसको स्प्लिट कर रहे हैं a - b के होल क्यूब से, तो 1 का क्यूब आएगा -i³ आएगा, -3 × 1 × i इन ब्रैकेट 1 - i। हमने इसको a - b के होल क्यूब से स्प्लिट किया है। थोड़ा सिंप्लीफाई करिए आप, -4 आएगा तथा -i, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा +i, और 3i का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -3i होगा, -3i मल्टीप्लाइड विथ i दैट गिव्स यू +3i² और माइनस भी हो जाता है i², इसलिए -3 वैल्यू आएगी। तो इसको हम और सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो यू कैन राइट इट एज -4 एंड इनसाइड ब्रैकेट जस्ट यू सी 1 - 3 गिव्स यू -2 एंड 1 - 3i गिव्स यू -2i। 2 कॉमन भी ले सकते हैं -2, तो दैट गिव्स यू 8 टाइम्स 1 + i। हेंस ये जो वैल्यू आ रही थी 1 + i की पावर 13 अपॉन 1 - i की पावर 7, वी कैन राइट इट एज -64 टाइम्स 1 + i अपॉन 8 टाइम्स 1 + i। तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो वैल्यू -8 आ रही है। इसमें कोई रियल पार्ट कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इसलिए हम इसको 0i ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पे लाई करेगा ये आपको देखना होगा, क्योंकि आगे हम इसका मॉडुलस तो हमने लिख दिया, मॉडुलस कितना हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, मॉडुलस मॉड -8 का मॉड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 8 ही आ जाएगा। आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट के लिए हमें जाना पड़ेगा कि -8 + 0i कहाँ लाई करेगा। तो ये पॉइंट आपका एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि इसका y वाला पार्ट 0 है, तो ये x एक्सिस पे निगेटिव साइड लाई कर रहा है। तो निगेटिव साइड पे जब लाई करेगा तो एंगल अगर हम देखेंगे पॉजिटिव x एक्सिस से तो 180 का बन जाएगा, मीन्स ये एंगल आपका पाई बन रहा है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ mod of z1 = 2 then
mod of z1 plus 5 plus 12y is less than or equal to 8, 18, 10, 15। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा था उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी अभी यूज होगी, इस पे आपको सोचना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूं कि लिखा क्या हुआ है। मॉड ऑफ z1 प्लस 5 प्लस 12y, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक z1 है और एक ये है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू होगी मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ 5 प्लस 12y। क्यों होगी? बाई प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 की वैल्यू इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। इस प्रॉपर्टी का डायरेक्ट यूज हम करने जा रहे हैं, इसी को सॉल्व कर रहे हैं हम। ये तो मॉड z1 की वैल्यू इट इज गिवन 2 एंड इफ यू फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस वन दैट शुड बी 25 प्लस 12 144। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू 2 plus it becomes your 13, so we have 15, so whole value is therefore z1 plus 5 plus 12y is less than or equal to 15, means इसकी वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 15 होगी, तो मिनिमम वैल्यू इज योर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे जहां पे उसके रूट्स जो हैं कॉम्प्लेक्स आ रहे हो। आपने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व किया था तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाता था, तो हम बोलते थे कि देयर इज द नो रियल सोल्यूशन। बट नाउ वी स्टडीड imaginary numbers and complex number, so now we are able to solve any type of quadratic equations. Now see how we solve it. We are taking the first one first. It is your root 2x square plus x plus root 2 equals to 0. Compare it with ax square plus bx plus c equals to 0. So we have a equals to root 2, b equals to 1 and c equals to root 2. Now by formula x equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, इस फार्मूले का यूज करके हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इस फार्मूले में सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। b की वैल्यू 1 है तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है रूट 2 है और सी की वैल्यू भी रूट 2 दी गई है अपॉन 2 इंटू 1। When we solve, we have -1 plus minus under root, it becomes 1 minus, it is your 2 to the 4, but it is written in root, so it gives you 2, so 4 to the 8 upon 2. So we can write it as -1 plus minus root minus 7 upon 2। ठीक है, तो अब हम रूट -7 को क्या लिखेंगे, अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है इसलिए इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे 1 प्लस माइनस रूट 7i। इस -7 को जो रूट में है हम माइनस रूट 1 इंटू रूट 7 लिख सकते हैं, तो रूट ऑफ -1 बिकम्स i, तो हम इसका सोल्यूशन ये लिख रहे हैं अपॉन 2। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन में अपॉन 2 हमने लिखा है इधर, तो हम सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको अगर आप कंपेयर करते हो तो a वी हैव i, b वी हैव -3 एंड c वी हैव -2i। सो नाउ वी यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। Now we substitute the values of ABC in formula. So we have x equals to minus time -3 plus minus under root b square means -3 square minus 4a is your I and c is -2i। इस तरीके से हम लिख लेते हैं अपॉन 2i।
So it gives you 3 plus minus, here it is 9 and here it becomes 4 to the 8i square. So we write it as 8i square upon 2i. So now it becomes 3 plus minus, I square is the minus 1, so it gives you 9 minus 8, that gives you 1 upon 2i. So we have two values, 3 plus 1 upon 2i and 3 minus 1 upon 2i. So taking positive, we have x equals to 3 plus 1 upon 2i, so it gives you 2 upon I. But we never write I in denominator, so just we multiply by I in order to remove it. So it gives you I square, it becomes 2i upon minus 1, so finally we can write it as minus 2i. Taking negative, so we have x equals to 3 minus 1 upon 2i, so again we have 2 upon 2i, 2 to cancel out, we have 1 upon I, so we remove I from denominator, so it gives you I upon minus 1, so finally we have minus I. Okay, so solution of this quadratic equation is minus 2i and minus I. So in this way, after studying complex number, we can solve any type of quadratic equations. Either it gives real solutions or imaginary solutions, whatever it gives, we can now get the solution. Okay, now we take next topic, properties of argument. If z, z1 and z2 are complex numbers, then first property is argument of z conjugate is equals to minus time argument of z. argument को in short we should write ARG. ठीक है. सेकेंड प्रॉपर्टी इज argument of z1 into z2 is argument of z1 plus argument of z2, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर पर अगर आर्गूमेंट लिया जाता है तो वो उनके इंडिविजुअल आर्गूमेंट के सम के बराबर होगा. ऐसे ही थर्ड प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, आर्गूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन का आर्गूमेंट लिया जा रहा है, तो दैट शुड बी इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2. ये प्रॉपर्टीज आपके मॉडुलस से थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए आप केयर करिएगा. नाउ फोर्थ वी राइट इट एज आर्गूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट अगर लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने z1 इंटू z2 लिखा था, यहाँ पे हम z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट लिख रहे हैं, दैट शुड बी इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2. मीन्स z1 अपॉन z2 का आर्गूमेंट और z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट का आर्गूमेंट सेम होगा. तो ये कुछ आपके आर्गूमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आज मैंने जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको जो बोर्ड के हिसाब से पढ़ना है, जो आपके बोर्ड में है, उसको मैंने कवर कर दिया है. और मैं आशा करता हूँ कि आप इनके क्वेश्चंस को और करेंगे, जिससे आप में परफेक्शन आ जाए. ठीक है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. ओके, थैंक यू.